नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रतलाम जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर नया गांव लेबड़ 4 लेन पर स्थित सातरुंडा माताजी पहाड़ी भक्तों के लिए आस्था और अद्वितीय ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र है। पांडवकालीन इस पहाड़ी पर स्थित मंदिर में मां कवलका 3 रूपों बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में भक्तों को दर्शन देती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मां के इन तीनों रूपों के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भीम की कथा और पहाड़ी का निर्माण मंदिर के पुजारी राजेश गिरी गोस्वामी बताते हैं कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान भीम यहाँ आए थे और अपनी खोई हुई गायों को ढूंढने के लिए इस पहाड़ी का निर्माण किया था। इस पहाड़ी से जुड़ी लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण यह स्थान हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि का मेला और मदिरा का भोग हर साल नवरात्रि के दौरान यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, इंदौर और अन्य जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां कवलका के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की एक विशेष परंपरा है कि मां कवलका को मदिरा का भोग लगाया जाता है, जिसे श्रद्धालु विशेष रूप से मानते हैं। आम दिनों में भी यहाँ मां को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। 300 सीढ़ियों की चढ़ाई और प्राचीन मूर्तियां मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 300 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में 4 प्रमुख मूर्तियां हैं: मां कवलका, काली माता, काल भैरव और भगवान शिव। इन मूर्तियों का प्राचीन महत्व है और यह मंदिर पांडव काल से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पहले यहाँ पशु बलि की परंपरा थी, लेकिन अब प्रशासन ने इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बावजूद यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत आज भी जीवित है और श्रद्धालु पूरे वर्ष यहाँ पर आते रहते हैं। सातरुंडा पहाड़ी का यह ऐतिहासिक मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ आने वाले भक्तों की भीड़ इस मंदिर की अपार महत्ता को दर्शाती है। सब अति प्राचीन मंदिर है। ये करीबन 5000 साल पुराना मंदिर है। पांडवकालीन है। पांडवों ने इसकी स्थापना करी थी, ऐसा पुरातत्व विभाग वालों ने इसका निकाला है। और यहाँ माता जी के यहाँ प्याले का भी चमत्कार है। फिर यहाँ मन्नतें पूरी होती है बच्चों की वगैरह की जो भी है। और बहुत ही मतलब एक कहा जाए तो अपन मतलब एक अति प्राचीन होने के बाद वह बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत शक्तिपीठ टाइप स्थान है। प्रसाद की यहाँ पर परंपरा चली आ रही है शुरू से। ये मदिरा किस तरह से मदिरा पान सब शुरू से ही चला आ रहा है। राजा महाराजाओं के समय से वो माता जी को ये मदिरा पान करवाते थे यहाँ पर, तब से ही उसकी मदिरा पान की ये प्रचलन चला आ रहा है। भीम की भी एक किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। भीम के कहते हैं 2.5 वो क्या करता है? भीम ने वो यहाँ गाय चराते थे पांडव अज्ञातवास के समय। तब भीम ने गाय घूमने की वजह से यहाँ ये टीले का निर्माण किया। 2.5 धोबे और 1 मुट्ठी की उससे ये टीला बनाया। और पहले 7 टीले थे, इसीलिए इसका नाम सातरुंडा भी है। चौराहे का नाम, ये माता जी के क्षेत्र का नाम भी सातरुंडा इसीलिए फेमस हुआ। और भीम ने यहाँ से फिर अपनी गाय धार में ढूंढी। उसके बाद उन्होंने मिलने के बाद माता जी की यहाँ प्रार्थना करी, स्थापित की मूर्ति को। पंडित जी, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कई बार इन पे माता जी पे सवाल उठे और उसका साक्षात का जवाब दिया। कोई एक व्यक्ति थे जिसने माता जी के प्याले के ऊपर प्रश्न चढ़ा था, वो क्या करता है? वो यहाँ पास में गांव शिमलावदा, वहाँ के जायसवाल जी थे, वालचंद जी नाम था उनका। उन्होंने माता जी पर यह कहा कि ये मूर्ति पत्थर की, ये कोई प्याला वाला नहीं पीती है, ये सिर्फ इनका एक ढोंग है। इस वजह से उन्होंने फिर पुजारी, जो उस समय तत्कालीन पुजारी थे, उन्होंने उनको बुलाया, आप आओ, खुद माता जी के हाथ पे मुंह पे हाथ लगा के देखो आप, और फिर आपको पता लगेगा कि माता जी क्या है क्या नहीं है, आप खुद आपके हाथ से। तो उन्होंने जब जैसे हाथ लगाया, माता जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने बहुत ही वो प्रार्थना करी, बहुत वो माता जी से आराधना करी। उसके बाद माता जी ने उनका हाथ छोड़ा और वो जब तक वो जीवित रहे तब तक डेली उनके यहाँ से प्याला आता था। किस तरह की मन्नत तो यहाँ पर अधिकांश लोग मांगने आते हैं? किस तरह की मन्नतें पूरी होती हैं? यहाँ पर सभी प्रकार की खैर मन्नत पूरी होती है। बाकी बच्चों की ज़्यादा मान्यता है। बच्चों के पीछे, मंदिर के पीछे स्वस्तिक बनाया जाता है महिलाओं द्वारा, और कोई यहाँ से गोद भराई जाती है, और बच्चों की मन्नतें ज़्यादा यहाँ पे पूरी होती है। पंडित जी, यहाँ पर जैसे कि देखा जाता है जो बलि प्रथा है वो कितनी प्राचीन और किस तरह से यहाँ पर होती है? बलि प्रथा सब ये भी मतलब राजा महाराजा के समय से चली आ रही है, स्टेट टाइम से ही हो रही है। पहले भैंसे की बलि होती थी, उसके बाद यहाँ पर बकरी की बलि चढ़ाई जाती है त्योहारों पे। अब जो भी मन्नत लेते हैं
वो बलि की मन्नत लेते हैं और बलि चढ़ाते हैं अपनी मन्नत पूरी होने पर।